आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। नीट पेपर लीक मामले पर एनएसयूआई का बड़ा हमला। निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। सिंगरौली में एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। छात्र नेताओं ने कहा कि मेहनत और ईमानदारी से तैयारी करने वाले लाखों विद्यार्थियों के साथ यह सीधा अन्याय है। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि परीक्षा संचालन में लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार के कारण इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। छात्र नेताओं का आरोप है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इससे शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनएसयूआई पदाधिकारी जो छात्रों दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके साथ इस तरह का अन्याय बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एनएसयूआई नेताओं ने कहा कि केवल जांच की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। इसके साथ ही छात्र नेताओं ने परीक्षा प्रक्रिया को तकनीकी रूप से अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की भी मांग उठाई। उनका कहना है कि यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाएगा तो युवाओं का शिक्षा व्यवस्था से विश्वास कमजोर हो सकता है। फिलहाल एनएसयूआई ने मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और संबंधित एजेंसियां इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती हैं। श्रेय टीवी सिंगरौली से रिपोर्टर अभिषेक सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। कुछ कहेंगे जिस तरीके से पेपर लीक नीट परीक्षा में हुआ है, आप लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जिस प्रकार से लगातार आज कई वर्षों से भारत में हो रहे नीट एग्जाम में और कई विभिन्न एग्जाम में परीक्षाओं के वक्त धांधलीबाजी हो रही है और वो इम्तिहान होने से पहले ही पेपर लीक कर दिए जाते हैं, निश्चित रूप से ये भारत के छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट परीक्षा का लीक होना हमारे भारत सरकार के सिस्टम का फेलियर होना दर्शाता है। आप ये बताओ, लखीमपुर खीरी के ऋतिक मिश्रा द्वारा आत्महत्या कर लिया गया जब यह पता चला कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा फिर से होगी। अरे एनटीए को ये समझना चाहिए कि री एग्जाम कराना उसके लिए बहुत ही आसान है। 22 लाख बच्चे किस प्रकार से तैयारी करते हैं, हाथ में उनके फोड़े पड़ जाते हैं। उन बहनों का क्या होगा जिनके माता पिता बहनों से ये बोले होंगे ये तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट है, नहीं तो अगर पास नहीं किए तो हम तुम्हारी शादी विवाह कर देंगे। अगर उनका पेपर इस वक्त निकल गया था और दोबारा सरकार एक कठिन सवालों के साथ एग्जाम कराती है, उनका पेपर अगर नहीं निकला तो उनके भविष्य का क्या होगा? सरकार को बोलना यह बहुत ही आसान है कि हम री एग्जाम कराएंगे। एनटीए कह रहा है कि हम री एग्जाम कराएंगे, लेकिन ये सरासर धांधलेबाजी है। सरकार को तो दुख ही नहीं है। सरकार तो अभी आगे ऐसा प्लान बनाएगी, जो भी इसमें शिक्षा माफिया प्लान ऐसा बनाएंगे कि इस बार सबूत पता चल गया, अगली बार सबूत का भनक भी नहीं लगना चाहिए। हम पेपर लीक करेंगे लेकिन सबूत कहीं पे भी नहीं मिलना चाहिए। इनको थोड़ा भी अगर दुख होता तो ये तुरंत इस्तीफा दे देते, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री को देखिए, इस्तीफा तक नहीं दिए हैं। एनएसयूआई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर के लगातार छात्रों की लड़ाई लड़ रही है और आने वाले समय में भी छात्रों की लड़ाई लड़ेगी। अगर इसमें सही से निर्णय नहीं आया, इसमें दोषियों को सही से सजा नहीं दी गई, तो निश्चित रूप से एनएसयूआई पूरे भारत में हर एक जिले में, हर एक प्रदेश में उग्र आंदोलन करके सरकार की ईंट बजाने का काम करेगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, पटवारी घोटाला हो, पुलिस घोटाला हो, नर्सिंग घोटाला हो, इसमें जब भी एग्जाम हो रहे हैं इन एग्जाम्स में घोटाले कर दिए जा रहे हैं। अरे भैया, अगर आपको सीट बेचना ही है तो आप 1% बना लो कि 70% लोग उद्योगपतियों के बच्चे रहेंगे, वो पैसे दे करके जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको सीट मिल जाएगा। जो गरीब बच्चे हैं 30% वाले, उनका एग्जाम तो आप ईमानदारी से करवाओ। अगर एग्जाम ईमानदारी से नहीं करवाओगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? एग्जाम अगर ईमानदारी से नहीं करवाओ तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? बच्चों का मनोबल टूटता है। आप राशन फ्री में दे रहे हो, राशन फ्री में देना बंद करो, फ्री में दो शिक्षा, फ्री में दो स्वास्थ्य। अगर आप शिक्षा फ्री में देते हो, बड़ी से बड़ी कोचिंग, बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी को अगर आप फ्री चलाते हो, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा देश अमेरिका, जापान, चाइना को छोड़ करके हम सबसे ऊपर होंगे।
विश्व गुरु भारत ऐसे नहीं बनेगा। विश्व गुरु भारत को बनाने के लिए देश में एकता अखंडता होना जरूरी है, एक दूसरे के साथ भाईचारा होना जरूरी है और विपत्त परिस्थिति में हम सबको एक दूसरे के साथ खड़ा होना जरूरी है। नफरत की राजनीति हटाओ और शिक्षा रोजगार की राजनीति करो, जिससे कि देश आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय निश्वई, जय मध्य प्रदेश, जय सिंगरौली।